ये सवाल है किसी का कि बाज़ लोग अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना जो हैं, अल्लाह ताला के जो नाम हैं उनके ज़रिए जादू का इलाज बताते हैं। क्या ऐसा सही है? और अगर है तो आप भी कोई बता दें कौन से नाम पढ़े जाएं। अस्माए हुस्ना जो हैं, देखें अल्लाह ताला के जो नाम हैं इनके ज़रिए से यकीनन मदद मांगनी चाहिए, और इसके ज़रिए से मदद मांगने के बहुत सारे दलाइल कुरान में भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी हैं। यानी इन नामों से मदद मांगना, जैसे मिसाल के तौर पे जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह करने के बाद उसको एक ख़्याल आता है कि मैंने गलती की है, तो अब गलती जब उसने किया तो उसको अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो पता होगा कि गफ़ूर है या रहीम है, तो फिर ही वो मांगेगा ना। यानी गफ़ूर है तो उसको पता है कि एक रब है जो गफ़ूर है, जो बख्शने पे कादिर है, तो फिर उससे माफ़ी मांगेगा। अगर उसे पता ही नहीं होगा कि अल्लाह की एक सिफ़त बख्शना या रहम करना है तो वो कैसे मांगेगा। तो जितना इंसान अल्लाह ताला के नामों को जानता जाता है उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होता जाता है। तो गफ़ूर और रहीम होना ये पहचान है अल्लाह की ज़ात की, और इसके ज़रिए से इंसान मांगता है। तो आप जब इन नामों के ज़रिए से मांगते हैं तो अल्लाह ताला यकीनन खुश भी होते हैं, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया भी है कि फ़दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तुम अल्लाह ताला को खालिस होकर पुकारो। और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे खूबसूरत नाम हैं, और तुम क्या करो कि फ़दऊहु, तुम उन नामों के ज़रिए से अल्लाह ताला को पुकारो, उनके ज़रिए से अल्लाह ताला से मांगो। तो ये अल्लाह ताला ने ख़ुद जो है वो मांगने के बारे में अपने नामों के ज़रिए से हुक्म दिया। अब जब अल्लाह के नामों के ज़रिए से हम मांगेंगे तो यकीनन हमें शिफा मिलेगी। तो जादू एक बीमारी है, बीमारी के इलाज के लिए अल्लाह ताला से मांगते तो बेहतरीन। तो मैं यहाँ पर एक आपके सामने अमल ज़िक्र कर देता हूँ कि जिसके ज़रिए से यकीनन आपको जो है वो फ़ायदा हो सकता है, और वो मसनून भी है। यानी बाज़ लोग जो है ना वो इस तरह वजीफ़ा बताते हैं कि तुम या कादिरू पढ़ो। अब वो जो या कादिरू है ना, उसकी अली बे का लोगों को पता नहीं है, और बस वो कह देते हैं या कादिरू या कादिरू या कादिरू या कादिरू। तुमने पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना। भाई कुछ आगे पीछे मांग लो, कुछ उसको समझ लो, ये अल्लाह की सिफ़त है, मैं कैसे मांगूँ, किस अंदाज से मांगूँ, क्या सवाल करूँ, क्यों मैं ये मांग रहा हूँ, नाम क्यों बोल रहा हूँ, इस समझ के साथ मांगेंगे तो फ़ायदा है। तो इसी तरह अल्लाह ताला के दो नाम मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे। एक वो है जो एक शख्स आपको बताता है कि भाई ये चीज़ पढ़ो, ये मांगो। एक वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी परेशानी में मांगा, यार जादू के इलाज के लिए, कि जादू एक बीमारी है, जब बीमारी आती है इंसान परेशान होता है, उस परेशानी से निकलने के लिए इंसान क्या पढ़े। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान हुआ करते तो आप परेशानी के आलम में ये पढ़ा करते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ऐ ज़िंदा और कायम रखने वाले, मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूँ। यकीन माने जब अल्लाह की रहमत आ जाएगी आपके ऊपर, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपके सब जादू, जिन जिन्नात, शयातीन सब भाग जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की रहमत, अल्लाह का कुर्ब आपको हासिल हो रहा है। आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे तो शैतान आपसे खुद ब खुद दूर भाग जाएगा। तो क्या समझ आई कि आप जब अल्लाह का जिक्र करेंगे, इस तस्बीह को पढ़ेंगे जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, तो आपसे सब तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला की रहमतें आपके ऊपर उतरेंगी, नाजिल होंगी। इसी तरह एक और तस्बीह है, अस्मा रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन परेशान थे और आप दाएं बाएं चक्कर लगा रहे थे। तो मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल आपको क्या परेशानी है या किसी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है तो वो क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस परेशानी के आलम में फरमाया कि अस्मा मुझे एक परेशानी लाएगा। और वो कहती हैं फिर मैंने देखा आप पढ़ने लगे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह अल्लाह मेरा रब है, ला उशरिकु बिही शैया, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाता। तौहीद के इस जुमले को पढ़ा आपने बार बार। जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपकी परेशानी दूर हो जाती। तो अल्लाह के अस्माउ सिफ़ात में से किसी भी सिफ़त के ज़रिए आप अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, उसको कसरत से पढ़ सकते हैं। सूरह हशर की आखिरी 3 आयत हैं, वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब व शहादत हुवर रहमानुर रहीम। या आगे जो नाम है, अल मालिकुल कुद्दूस उस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार मुतकब्बिर, इन नामों के ज़रिए से या इन आयात की तकरार करके आप दुआ मांग सकते हैं। किसी एक को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़े कैसे? या रहमान या रहमान या रहमान इरहमनी, अल्लाह तो रहमान है, मुझ पर रहम फरमा। या गफ़ूरु, ए गफ़ूर तो बख्शने वाला है, मुझे बख्श दे। या रहीम तो रहम करने वाला है, मुझ पर रहम फरमा। ए तव्वाब, तौबा कबूल करने वाले, तो मेरी तौबा को कबूल फरमा। जब आप इस तरह मांगेंगे, कोई आगे पीछे चीज़ मिलाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो बस वो तोते की तरह
एक लफ्ज़ की तकरार नहीं करते जाएं, बल्कि आप कुछ अल्लाह ताला से मांगे तो इस माना और मफ़हूम के साथ मांगे। तो ये 2 तस्बीहात करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जादू, जिन्नात, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, आज़माइशें आपसे ज़रूर दूर कर देंगे। वल्लाहु आलम।